वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविज। और आज हम लोग जीके का सेकंड सेशन देखेंगे, दैट इज़ क्वेश्चंस ऑन इंडिया, भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें 35 क्वेश्चंस थे। आज हम लोग इसकी सेकंड वीडियो जो है वो देखेंगे और इसमें भी हम 35 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हम उन सभी को रोजाना अपलोड कर देते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ये पिछले सेशन में भी क्वेश्चन हो चुका है। तो भारत का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है जी? अप्सरा। और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में 5th पोजीशन पे है जी। और ये जो अप्सरा है ये बॉम्बे ट्रॉम्बे के अंदर स्थित है। और इसी के साथ भारत जो है वो परमाणु ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पे कोल प्रोडक्शन में है जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड आपके पास जो सबसे नंबर 1 पे कोल इंडस्ट्रीज है, और जो हमारा परमाणु ऊर्जा है ये 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु सीमा है वो मिनिमम 25 ईयर होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा के मेंबर की बात की जाए तो उसके लिए भी आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा के मेंबर की बात की जाए तो उसके लिए आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। जो लोकसभा का मेंबर होता है वही एलिजिबल होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है और अगर उसे प्रधानमंत्री बनना है तो उसे इलेक्शन, अगर वो सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो लड़ना होता है। अगर हम एमएलए की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके लिए जो मिनिमम आयु होती है वो 25 वर्ष ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो फिल्म निर्माण में भारत जो है वो विश्व में पहले स्थान पे है निर्माण में। और दादा साहब फाल्के को फिल्म इंडस्ट्री का फादर जो है वो माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो फिल्म की शुरुआत है सबसे पहले भारत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो अगर भारत के शेक्सपियर की बात की जाए तो कालिदास जी को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो चल रहा है दैट इज फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन हमारे पास सबसे पुराना रेल इंजन है भारत का। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। तो अगर पूछा जाए तो संयुक्त स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुड बांध है, और जो कि महानदी के ऊपर स्थित है। और ये किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर। ये सबसे लंबा है। अगर सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो केरल जो है वो भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है, जिसका साक्षरता दर 93.91% है। उसी के साथ अगर इंडिया की साक्षरता दर की बात की जाए तो 74.4 जो है वो साक्षरता दर है भारत का। और अगर सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए तो वो हमारा बिहार है। 63%, अप्रॉक्सीमेटली 63% जो है वो भारत का बिहार का साक्षरता दर है, जो कि हमारे पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। देखिए, अगर वीरता चक्र की बात की जाए तो वीरता चक्र में सबसे बड़ा चक्र हमारा परमवीर चक्र आता है, और ये मरणोपरांत दिया जाता है। बहुत कम केसेस हैं जिसमें ये जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। हिमाचल के राइफलमैन संजय कुमार हैं जिन्हें जीवित व्यक्ति को परमवीर चक्र दिया गया है। अदरवाइज ये जो चक्र है ये हमें मरणोपरांत ही दिया जाता है। और जो पहला व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र मिला था दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा। देखिए, ये है वीरता चक्र। अगर आप शांति के दौरान कोई काम करते हैं तो उसके लिए जो चक्र प्रोवाइड किया जाता है दैट इज अशोक चक्र।
तो सबसे बड़ा चक्र शांति के दौरान वीरता का चक्र दैट इज अशोक चक्र, और वॉर के दौरान दैट इज परमवीर चक्र, और वैसे अगर पूछा जाए भारत का सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न, और खेल में पूछा जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न या खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का सबसे ज्यादा जो है निर्यात करता है। भारत की आबादी की औसतन आयु सीमा 25 से 30 वर्ष जो है वो हमारी औसतन आयु सीमा है भारत की। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला मेरी लीला रॉय, ये प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवार्ड या मेडल लेने वाली, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी जो कि वेट लिफ्टर थी हमारी, ठीक है जी। और बैडमिंटन में अगर फर्स्ट फीमेल की बात की जाए तो सानिया नेहवाल जी, और अगर बॉक्सिंग में पूछा जाए तो मैरी कॉम जी, राइट। ये क्वेश्चन नेट में अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट में तो आपको कर्णम मल्लेश्वरी मिलेगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो मेडल जीतने वाली पहली महिला थी। ये मेरी लीला रॉय ये एथलीट थी लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, पर पार्टिसिपेट करने वाली ओलंपिक्स में पहली फीमेल थी मेरी लीला रॉय। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, और इस तेलुगु भाषा के ऊपर ही भारत ने सबसे पहले लिंग्विस्टिक भाषा के आधार के ऊपर पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बनाया था 1953 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो रीता फारिया जी ने सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 1966 के अंदर। रीता फारिया देखिए पहली फीमेल थी जो मिस वर्ल्ड जीता, और फर्स्ट फिजिशियन, यानी कि ये औहदे से डॉक्टर थी, पेशे से ये डॉक्टर थी। बॉम्बे स्कूल में बॉम्बे कॉलेज मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जी, और इन्हें इससे पहले मिस बॉम्बे का खिताब जिन्होंने जीता था 1966 में ही, और जिसके बाद ये रीता फारिया जी जो है वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीती 1966 में। 1966 में ही पंजाब का भी निर्माण हुआ था, 1966 में ही हरियाणा बना था जी, और 1966 के ही अंदर एक रीऑर्गेनाइजेशन भी हुई थी हिमाचल में कांगड़ा की, तो जिसमें कुछ बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स जो है इधर से उधर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 50th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पर प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी? तो राइट आंसर इज तानिया सचदेवा जो थी, ये भारत की शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर की खिताब को जीतने वाली बनी तानिया सचदेवा। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करता है? तो 45 से 55% लोग जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। देखिए, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 स्तर में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में हमारे पास एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में हमारे पास माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस ये आते हैं, और टर्शरी में हमारे पास सर्विस सेक्टर आता था। किसी टाइम पे जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो टोटली कृषि के ऊपर निर्भर करती थी, उसे हम अगेरियन इकोनॉमी कहा करते थे। लेकिन अब जो है मैक्सिमम जीडीपी का जो हमारा भाग है वो सर्विस सेक्टर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52nd क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो अगर भारत की तट रेखा की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर हमारी कुल तट रेखा की लंबाई है। भारत की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो भारत की पहली महिला एम्पायर अंजलि रॉय थी, और ये वुमेन क्रिकेट एम्पायर थी पहली। 54th क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो दिस इज INS, इंडियन नेवल शिप। INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप सिंधु शस्त्रा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म रानी की झांसी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दैट इज कन्याकुमारी। देखिए, अगर आपसे मेनलैंड पूछा जाए तो आंसर होगा कन्याकुमारी। अगर इंडियन टेरिटरी पूछा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडियन टेरिटरी का सबसे दक्षिणतम किनारा है। अगर भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन जो है, यहाँ से हमने अपनी संसदीय प्रणाली ली है कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो जैसे इंडिया रिपब्लिक है, ब्रिटेन मोनार्क है। मोनार्क का मतलब है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी नहीं होता है, यहाँ पे वंशवाद चलता है। दूसरी बात, ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसका ऑरल संविधान है, मौखिक संविधान है। तो भारत का संविधान जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे लंबा लिखित संविधान है जी। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से जी। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन हमारी बांग्लादेश के साथ है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। देखिए, समुद्री सीमा और कोस्टल एरिया में फ़र्क इतना है कि कोस्टल एरिया में हमारे जितने भी आइलैंड्स हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। भारत की समुद्री सीमा लंबी है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 7500 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड जनजाति है जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी जी। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? J&K को अभी 31 अक्टूबर को हम लोगों ने 370 यहाँ से हटा दिया है और इसे अभी हम लोगों ने यूटी के अंडर रखा है, बाद में इसे हम राज्य का दर्जा जो है वो दे देंगे। भारत के किस राज्य में फुलहर झील, देखिए इसे वुल्लर झील से कंपेयर ना करें, यह है फुलहर झील। तो फुलहर झील की अगर बात की जाए तो यूपी में, ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है फुलहर झील पाई जाती है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पाद आपको देखने को मिलेगा। भारत के पहले रेलवे ऑटो केंद्र को कहाँ शुरू किया जाएगा? चेन्नई के अंदर भारत का पहले रेलवे ऑटो केंद्र जो है वो शुरू किया जाएगा। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक प्लेइंग इन माई वे, इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग इन माई वे। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है जी, प्लेइंग इन माई वे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे जी? तो जनरल मानेकशॉ, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान सीके नायडू, और सीके नायडू जी के नाम के ऊपर ही एक ट्रॉफी भी चलाई जाती है क्रिकेट में, जिसे सीके नायडू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं। तो ये हमारा आज का सेशन है। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे वीडियोस और आपके लिए लेके आते रहें। थैंक्स फॉर बी द पार्ट ऑफ एक्टिविस्ट। जय हिंद, जय भारत।